टाइम्स दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और अच्छी सी वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये बिजनेस सिखाने का नहीं, सीखने का बिजनेस है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि हम आईएमसी के अंदर गलतियाँ भी कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो भी लोग आईएमसी के अंदर काम कर रहे हैं वो एक ही काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को सिखाने का। यानी कि आप ये सोच लीजिए, अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो उसके बाद उसको ठीक है, आप बताना चाहिए आपको बिल्कुल बिज़नेस को, लेकिन आप जो बिज़नेस के बारे में उसको बता रहे हैं एसोसिएट को, तो आप उसको बताइए नहीं। मेरा ये मानना है कि आप उस काम को स्वयं करके दिखाइए, यानी कि पहले आप उस काम को खुद करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस भी एसोसिएट को आप ये चीज़ दिखाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो वो स्वयं ही इस बात को समझेगा कि हमें करना क्या है। हम क्या करते हैं, उसको बार बार कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और उससे मिलने जाते हैं। तो जो एसोसिएट हमारा नया होता है तो वो क्या करता है कि उसको ऐसा फील होने लगता है कि हम उसको ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमें कभी किसी को इस काम के लिए मजबूर नहीं करना है। आप किसी की भी ज्वाइनिंग लगाइए, तो ज्वाइनिंग लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि पहले उसको बिज़नेस को अच्छी तरीके से आप बताइए, क्योंकि खाली ज्वाइनिंग लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो काम नहीं करता फिर। तो ज्वाइनिंग लगाने में फ़ोकस कम रखिए, और अगर ज्वाइनिंग लगाना भी है तो उसके लिए आप पहले उसको अच्छी तरह से बिज़नेस के बारे में बताइए। अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो ही उसकी ज्वाइनिंग कीजिए, अन्यथा उसकी ज्वाइनिंग मत कीजिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, ज्वाइनिंग लगाने से पहले उसको बिज़नेस के बारे में सारी चीज़ें कंफर्म कर देनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप जैसा बिज़नेस के लिए करेंगे वैसा ही आपके साथ जो नया एसोसिएट होगा वो भी करेगा। आप पहले खुद सीखिए। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद नहीं सीखते हैं और दूसरों को समझाने लगते हैं। अगर हम अपने डाउनलाइन या नए एसोसिएट के सामने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि हम नए एसोसिएट को साथ में लेकर जाएं। तो आप नए एसोसिएट को साथ में लेकर जाइए और परचेसिंग कीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि जो नया एसोसिएट होता है वो आपको देखता है कि हाँ भाई, यहाँ पे ये इस तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पे जो परचेसिंग करनी है हमें अपने आईएमसी से ही करनी है। और ऐसा करने से हम यहाँ पे एक बिज़नेस भी डेवलप कर रहे हैं। तो अलग से कुछ नहीं करना होता है, फिर हम लोग जैसा हम करते हैं वैसा ही लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तभी हम दूसरों को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बिज़नेस में ला सकते हैं। नहीं तो हमारी बात को कोई नहीं समझेगा। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आदमी, जो भी एसोसिएट, अगर आपको ये समझ ले कि ये बिज़नेस आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आप बार बार उसको बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, आप उससे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ कभी इस बिज़नेस में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है। और फिर क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम खुद, हमारे मन में ये आता है कि ये बिज़नेस सही नहीं है, लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। तो हमें दूसरों की नेगेटिविटी को नहीं लेना है, हमें अपनी पॉजिटिविटी को लेके चलना है और इस बिज़नेस में मेहनत से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर आप सिर्फ़ अपने आप को 5 साल में डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर अगर आपने मन से 5 साल काम कर लिया तो आगे जो और जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं, तो उसमें क्या है कि 60 साल तक जॉब करना पड़ता है। लेकिन इस बिज़नेस में अगर आप 5 साल में, 6 साल में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको आगे के लिए जो भी 50, 60, 60 साल वो नहीं करना पड़ेगा। और इस बिज़नेस में एक बार सफल होने के बाद
आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि ये बिज़नेस की पावर नेटवर्क के थ्रू आती है और ये नेटवर्क दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए आप इस बिज़नेस को मन से कीजिए, 4-5 साल दीजिए और परेशान मत होइए, बिज़नेस चलेगा। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और आगे आने वाले समय में अब इसी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जो बिना पैसा लगाए किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिना पैसा लगाए अगर कोई बिज़नेस करना है, बिल्कुल ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस उसी के लिए है। कोई भी व्यक्ति इसे ज्वाइन कर सकता है। बस उसके अंदर एक 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, दूसरा कि वो थोड़ा सा परिश्रम करने वाला हो, थोड़ा सा काम करने वाला हो। ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने के बाद वो फिर घर पे बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं। ज्वाइन अगर आपने किया है तो आप मन से कीजिए, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं ज्वाइन। एक तो आप किसी के कहने पे कर देते हैं, लेकिन अगर ये बिज़नेस आपने अपने सपने पूरे करने के लिए किया है, अपने आप को डेवलप करने के लिए किया है, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या है, अपने माँ बाप के लिए क्या है, अपनी फैमिली के लिए क्या है, तो बिल्कुल आप अपने लिए कीजिए। आप किसी के कहने पे मत आइए, क्योंकि क्या है कि आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इस बिज़नेस के बारे में आपको गलत बातें बोलते हैं, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेहनत आपकी है, सपने आपके हैं, पैसे आपके हैं, फैमिली आपकी है। सब लोग जिसके लिए भी आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, वो सब चीज़ आपके लिए है। तो इस बिज़नेस को आपको ही करना है और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इस बिज़नेस में सक्सेस पानी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बने रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा इस बिज़नेस को करते रहना है। और मैं भी इसी तरीके से बिज़नेस को कर रहा हूँ। मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया है, मैंने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही देखा है और समझा है, और नेगेटिव चीज़ों को मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग इस तरीके से कीजिए और पॉजिटिव थिंक को रख के बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। 30 से 5 साल लगते हैं और 3 से 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे अगर आपने एक्टिव होकर काम किया। तो आपके जैसा मैं ये बता रहा हूँ, जो भी कोई जॉब करने वाला होगा वो आपसे हमेशा पीछे रहेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि आप हमेशा उससे आगे रहेंगे। पैसा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, तो मान सम्मान है, पैसा है, टूर हैं, विदेश के टूर हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। गुड IMC, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और जितनी जल्दी हो सके इस बिज़नेस को बहुत तेज़ी से कीजिए। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। और ये सारी वीडियो मेरी जो होती है वो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए होती है, मोटिवेशन के लिए होती है और एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक प्लीज़ फैलाइए इस चीज़ को, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं भी IMC के अंदर कुछ अच्छा कर पाऊँ और ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। गुड IMC, बाय।